तो फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग के बीच 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और लाइक्स और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच। पहला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो इसमें ऑप्शन है कंची ईंटों का, पक्की ईंटों का, टाइल्सों का और उपयोग में सभी से। ठीक है, तो देखिए सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा काल के लोग किसका उपासना करते थे? तो हड़प्पा काल के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग के बीच तीसरा प्रश्न, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले हैं? ठीक है, कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो का खोज ये कब किए थे? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ है और हड़प्पा का याद रखिएगा, हड़प्पा का हुआ है 1921 ईस्वी में। ठीक है ना, और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किए हैं और मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आप लोगों के बीच, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ठीक है, तो देखिए इसमें मिस्र की सभ्यता चलती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट सभ्यता तीनों हुई थी, लेकिन चीन की सभ्यता नहीं चली थी। ठीक है ना, तो यही होती है। तो समकालीन किसके नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता से ये नहीं मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? ठीक है, तो देखिए सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, पीपल का पेड़ का और शिव का। प्रकृति देवी कहने का मतलब मातृ देवी का पूजा और पीपल का पेड़ का पूजा और शिव का पूजा करते थे, लेकिन विष्णु का पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तो प्राचीन सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा, तांबा, चांदी, सोना और सीसा के बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जो जानकारी मिलती है भौतिक जीवन के बारे में उसको पुरातत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक इसी में एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा, मुद्रा शास्त्र, एक मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक, तो याद रखिएगा मुद्रा शास्त्र का लेखक है विशाख दत्त। ठीक है ना, कौन है? विशाख दत्त, विशाख दत्त। ठीक है ना, ये एक एक्स्ट्रा बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत में निम्न में कौन सबसे प्रमुख है? पुरातात्विक स्रोत में निम्न में कौन सबसे प्रमुख है? तो इसमें सबसे प्रमुख माना गया है अभिलेख को। ठीक है ना, क्या माना गया है? अभिलेख को, तो आंसर हो जाएगा सी, अभिलेख। ठीक है, नवा प्रश्न है हम लोग के बीच, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? आरंभिक जो अभिलेख है किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस पढ़े थे। ठीक है ना, और इस कब पढ़े थे? तो 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है ना, कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा देखिए, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, गुजरात में लोथल स्थित है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, पंजाब में रोपण, ठीक है ना, रोपण जो है पंजाब में है, और हरियाणा में बनावली है। कौन है? बनावली। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो हड़प्पा सभ्यता में
अज्ञात पशु घोड़ा था, ठीक है ना, कौन, घोड़ा था अज्ञात पशु। इसमें कुछ साक्ष्य मिला था लेकिन इसमें ज्ञात नहीं मिला था, लेकिन अज्ञात कहा जाए तो घोड़ा मिला था, गाय का है उसमें, हाथी है और कुत्ता का प्रमाण मिला है, लेकिन अब घोड़ा का साक्ष्य मतलब कि ज्ञात नहीं हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां, पानी के जहाज और बुनना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मोहरों से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है, भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे ये लोथल स्थित है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ये कौन से नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। रंगपुर कहाँ है? आप लोग बताए हैं, रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, मादर नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? ठीक है ना, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में, ठीक है ना, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है, ठीक है, कहाँ से मिला है? कालीबंगा से ही मिला है हल का प्रमाण, ठीक है। और जूते हुए खेतों का प्रमाण पूछे तो ये कालीबंगा ही होगा, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण, जूते हुए खेत का प्रमाण पूछे तो कालीबंगा ही होगा, हल का प्रमाण भी कालीबंगा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई, ठीक है ना, 1921 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विक से मिली है? ठीक है, तो कौन से पुरातात्विक जो व्यक्ति थे खोज किए थे? तो रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में, ठीक है ना, 1922 में किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? ठीक है ना, तो समाज का जो स्वरूप था मातृ सत्तात्मक था, ठीक है ना, मातृ सत्तात्मक मतलब कि मातृ देवी की पूजा करने के लिए, ठीक है ना, मातृ सत्तात्मक माता के लिए मनाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है ना, तो विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में ही एक इमारत है, सबसे बड़ी इमारत माना जाता है अन्नागार, ये भी याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में ही स्थित है, ठीक है ना, अन्नागार। अगला प्रश्न है 21 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है ना, तो हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये कहाँ पर स्थित है? ये तो पाकिस्तान में स्थित है, कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो ये मुहर है, क्या है? मुहर है। इसी पर लिपि लिखा गया था, जो इसमें लिखा हुआ मिला लेकिन इसमें पढ़ने के लिए कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाया। तो सिंधु सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, नहीं तो चलिए यहाँ से आप लोग का पार्ट 2 भी फिनिश होता है, इतना प्रश्न है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए जय हिंद।